राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, राधिका कलेक्टर बनकर अपने गांव जा रही थी। वह मन ही मन बहुत खुश थी क्योंकि उसके संघर्ष और सालों की मेहनत आज रंग लाई थी। गांव की एक गरीब लड़की जिसने अपने हौसले और जुनून के बदौलत आईपीएस की परीक्षा पास की और वह एक एसपी ऑफिसर बनी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के थे। उसने अपने माता पिता को नहीं बताया था कि वह एक एसपी ऑफिसर बन चुकी है। राधिका चाहती थी कि वह घर जाकर एएसपी की ड्रेस में अपने माता पिता को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे, क्योंकि जितनी मेहनत राधिका ने की थी एएसपी बनने के लिए उससे कई गुना उसके पिता और उसकी माँ ने की थी। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ाया, खुद फटे हुए कपड़े पहने, लेकिन कभी अपनी बेटी को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। राधिका जैसे ही अपने गांव के रेलवे स्टेशन पहुंची, वह अपने गांव को देखती है, क्योंकि राधिका पूरे 4 साल बाद अपने गांव लौटी थी। गांव में सब कुछ पहले जैसा ही था। कच्चे मकान, लोग साइकिल से अपने काम के लिए जा रहे थे। हाथ में टिफिन पकड़कर महिलाएं गेहूं बीन रही थी। कुछ महिलाएं फसल साफ कर रही थी। वह तांगे के सहारे बैठकर अपने घर जा रही थी। तांगे में बैठी बैठी वह सारे नजारे देख रही थी और अपना पुराना जीवन याद कर रही थी। कैसे उसके माता पिता ने संघर्ष किया, कैसे वह बचपन में इधर उधर दोस्तों के साथ खेला करती थी, पढ़ाई के लिए स्कूल जाती थी। अब जैसे ही राधिका अपने घर पहुंचने वाली थी, उसकी धड़कनें और बढ़ रही थी। वह इंतजार नहीं कर पा रही थी अपने माता पिता को इतना बड़ा सरप्राइज देने के लिए। उसकी धड़कनें तेज पर तेज होती जा रही थी। जैसे ही वे अपने घर की गली में पहुंची, तांगे वाले ने उसे बाहर ही उतार दिया। अब वह पैदल पैदल अपना सामान लेकर अपने घर की ओर बढ़ी, और जैसे ही उसका घर आया और उसने घर की ओर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि राधिका के घर पर 3-4 लोग फावड़े और औजारों के सहारे राधिका का घर तोड़ रहे थे। उसने दूसरी ओर देखा तो उसके माता पिता रस्सी से बंधे हुए थे और गांव का सरपंच उनके माता पिता को लकड़ी से मार रहा था। जैसे ही उसने यह देखा, वह दौड़ी दौड़ी आगे बढ़ी और उसने सरपंच को रोका और कहा, यह क्या कर रहे हो? सरपंच ने जब राधिका को एएसपी की ड्रेस में देखा तो वह समझ नहीं पाया। सरपंच ने कहा, अरे देखो, तुम्हारी बेटी भी आ गई। लेकिन राधिका ने कहा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? मेरे माता पिता को क्यों बांधा है और मेरा घर क्यों तोड़ रहे हो? तो सरपंच ने कहा, तुम्हारे पिता ने मेरा कर्ज नहीं दिया है। मुझे पूरे 5 लाख रुपए चाहिए, जो तुम्हारे पिता पिछले 5 सालों से नहीं लौटा रहे हैं। जैसे ही राधिका ने सुना कि उसके पिता के ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने माता पिता से पूछा, आपने 5 लाख का कर्ज क्यों लिया? तो सरपंच बोल पड़ा, ये 5 लाख रुपए का कर्ज तेरे माता पिता ने तुझे पढ़ाने के लिए लिया था। दरअसल यह घटना आज से करीब 10 साल पहले की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में दिनेश नाम का एक युवक मजदूरी करता था। दिनेश की पत्नी, जिसका नाम कमला था, वह भी दिनेश के साथ ही मजदूरी पर जाती थी और खेतों में निराई और मजदूरी का कार्य किया करती थी। दिनेश की एक बच्ची थी जिसका नाम था राधिका। पढ़ाई में बहुत होशियार थी। दिनेश और कमला अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते थे। राधिका अपने गांव के ही स्कूल में जाती थी और वह अपने स्कूल में बहुत अच्छे नंबर लाकर हमेशा हर कक्षा में पास होती थी। राधिका का दिमाग हमेशा से ही बहुत तेज चलता था, लेकिन उसके घर की हालत बहुत खराब थी। दिनेश और कमला अपने कच्चे मकान में रहते थे। वे खुद फटे कपड़े पहनते और भूख से सो जाते, लेकिन कभी भी राधिका को भूखा नहीं सोना देते थे। राधिका अपनी 12वीं की कक्षा में काफी अच्छे नंबर लाकर पास हुई थी। राधिका का सपना था कि वह बड़ी होकर एक पुलिस ऑफिसर बने। वह अपने माता पिता से कहती, पापा मुझे एक एएसपी ऑफिसर बनना है। उसके पिता कहते, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुझे जो बनना है तू बन, और एक दिन हमारे नाम को बहुत ऊंचा करना। इस गांव में हमारी शान बढ़ेगी। जब तू एक पुलिस ऑफिसर बनेगी, तब मैं भी सीना तान कर चलूंगा इस गांव में, और फिर मुझे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन एएसपी बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। एक गांव की लड़की जिसके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, अगर वह एक एएसपी ऑफिसर बनना चाहे तो उसे ना जाने कितना त्याग और बलिदान करना पड़े, ना जाने कितने पैसों की उसे जरूरत पड़े, और ऊपर से दिनेश की हालत भी बहुत खराब थी।
उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। उसके पास जितने पैसे थे उसने राधिका की स्कूल की पढ़ाई करवाने में ही लगा दिए थे। अब उसके हाथों कुछ नहीं बचा था। राधिका ने कहा कि पापा, मुझे एएसपी बनने के लिए दिल्ली जाना होगा। दिल्ली जाकर मुझे यूपीएसएससी की कोचिंग लेनी पड़ेगी, जिसमें भी काफी खर्चा आएगा और वहां रहना खाना में भी सभी करना बहुत कठिन है। लेकिन राधिका के पिताजी ने राधिका को कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, पैसों की व्यवस्था मैं कर लूंगा। तू क्यों चिंता करती है? तू जब एएसपी बनकर जाएगी तब देखना, यह पूरा गांव तुझे देखकर सलाम ठोकेगा। लेकिन दोस्तों, उस गांव की सोच बहुत पिछड़ी हुई थी। उस गांव का जो सरपंच था वह बेटियों को पढ़ाने के लिए रोकता और टोकता था। वह नहीं चाहता था कि गांव की बेटियां पढ़ाई लिखाई करें। राधिका भी अब 12वीं तक पढ़ाई लिखाई कर रही थी, तो सरपंच ने खूब रोका टोका, क्योंकि राधिका को देखकर गांव की कई सारी लड़कियां पढ़ाई की जिद करती। लेकिन जैसे तैसे राधिका ने 12वीं तक की तो पढ़ाई कर ली थी। लेकिन अब गांव के हर लोग राधिका को और उसके माता पिता को परेशान कर रहे थे और कह रहे थे, तुम अपनी बेटी की पढ़ाई छुड़ा दो, क्योंकि अगर तुम्हारी बेटी आगे पढ़ेगी तो हमारी बच्चियों पर भी बुरा असर पड़ेगा। तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर क्या कर लेगी? उसे तो किसी और के घर ही जाना है, चूल्हा चौका संभालना है। तुम अब अपनी बेटी की शादी कर दो, क्योंकि तुम्हारी बेटी की तो उम्र भी बहुत हो गई है। क्योंकि दोस्त, गांव में तो छोटी छोटी बच्चियों की ही शादियां कर देते थे। लेकिन राधिका, जो कि 12वीं की कक्षा में थी और उसकी उम्र करीब 17 साल थी, गांव के लोग उसे देखकर ताने मारते थे, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी स्कूल जाती है। उनके लिए यह एक बहुत ही अपमानजनक बात थी। लेकिन राधिका और उसके माता पिता की सोच ऐसी नहीं थी। राधिका के माता पिता की केवल एक ही संतान थी, जो कि राधिका थी, और वह चाहते थे कि राधिका बड़ी होकर पढ़ लिख कर उनका सहारा बने। गांव में आए दिन झगड़े होते थे और राधिका के माता पिता को अपमान सहना पड़ता था। जिसके बाद राधिका ने एक फैसला किया और उसने अपने माता पिता को कहा कि अब मुझे दिल्ली जाना होगा। मैं वहीं जाकर अपने आगे की पढ़ाई करूंगी। राधिका के पिता ने भी राधिका को हामी दे और कहा कि बेटा, तू जा, और अब जा भी जाए तो एक एएसपी ऑफिसर बनकर ही आना। तू पैसों की चिंता मत कर, मैं तेरे लिए पैसों की व्यवस्था कर लूंगा। लेकिन राधिका के मन में यही सवाल था कि आखिर उसके पिता इतने पैसों की व्यवस्था कैसे करेंगे। लेकिन अगले ही दिन राधिका के पिता राधिका को पूरे लाख रुपए देते हैं और कहते हैं, ले बेटा, यह लाख रुपए अब तेरी आगे की पढ़ाई के लिए हैं। अब तू इन पैसों से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना और एक एएसपी ऑफिसर बनकर ही लौटना। लेकिन राधिका ने पूछा कि आप यह पैसे कहाँ से लाए हो? आपके पास तो इतना पैसा नहीं था, फिर आपने यह पैसा कहाँ से लाया, मुझे बताइए। लेकिन उसके पिता ने कसम दे दी कि तू इन पैसों की चिंता मत कर, मेरे पास पहले से ही पड़े थे, तू ज्यादा मत सोच, तू केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। और फिर अपने पिता की कसम मानकर राधिका दिल्ली की उसके लिए रवाना हो गई और उधर उसके माता पिता मजदूरी करके अपना गुजारा चला रहे थे। राधिका जब दिल्ली पहुंची तो उसके लिए सब कुछ अनजाना था। इतने बड़े शहर में रहना, पढ़ाई करना, सभी लोग काफी तेज थे। वहां पर राधिका के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। शुरुआत में काफी कठिनाई आई, लेकिन राधिका ने हार नहीं मानी। कई लोग राधिका के गांव की होने का मजाक उड़ाते और कहते कि यह यूपीएसएससी की परीक्षा देगी और एएसपी बनेगी। ऐसे बोल बोल कर ही उसी का मजाक उड़ाते थे कि अब गांव के लोग भी एएसपी ऑफिसर बनेंगे। क्या शर्म की बात है ये! एएसपी होना, एएसपी की पढ़ाई करना अब बहुत छोटी बात हो गई है। गांव के लोग भी आकर ऐसी पढ़ाई यहाँ कर रहे हैं, इतनी नीची बातें करते थे और राधिका का मजाक उड़ाते थे। लेकिन राधिका का साथ उसकी एक सहेली ने दिया, जिसका नाम था नम्रता। नम्रता भी एक छोटे से शहर से ही थी, जो कि दिल्ली आकर अपनी यूपीएसएससी की परीक्षा दे रही थी। नम्रता ने राधिका को हर तरह से गाइड किया, हर तरह से उसको अच्छे से समझाया, रहने में उसकी मदद करी, कोचिंग सेंटर दिलवाने में मदद करी, किस तरह से फॉर्म दिया जाता है, किस तरह से परीक्षाएं होती है, सभी के बारे में उसे जानकारी दी गई। इसके बाद राधिका ने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, जहां उसने बहुत मन लगाकर पढ़ाई करी। वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करती। कभी कभी उसके माता पिता अपने गांव के एसटीडी फोन से राधिका को फोन किया करते थे।
करीब सप्ताह में एक बार या 10 दिन में एक बार राधिका की अपने माता पिता से बात होती थी और वह एक दूसरे का हाल चाल पूछ लिया करते थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और वह अपनी पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान दे रही थी। इसके बाद एक के बाद एक परीक्षाएं हुई। उन परीक्षाओं में सबसे पहले यूपीएस एएसएसपी की पहली परीक्षा हुई, जिसमें राधिका काफी अच्छे नंबर लाकर पास हुई। इसके बाद उसने अपनी सिविल परीक्षा को पास किया, जो कि बहुत कठिन थी, लेकिन उसके हौसलों ने, उसकी मेहनत ने हर एक चुनौती को पार किया। राधिका अपनी रातों की नींदें उड़ा चुकी थी, ना ही वह ज्यादा खाने पर ध्यान देती। उसने बिल्कुल डिसिप्लिन बना के रखा था। ना ज्यादा दोस्त थे, उसके बस केवल एक दुक्का दोस्त थे, जो कि केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही मिला करते थे और दूसरे से बातचीत किया करते थे। उसका मकसद केवल एक ही था कि वह एक एएसपी ऑफिसर बने। करीब 2 साल बीत चुके थे। अब उसे यूपीएस एएसएससी की सबसे मेन परीक्षा देनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह उस परीक्षा में अच्छी रैंक नहीं ला पाई, जिसके चलते उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उसे अभी एक और अटेम्प्ट देना था, जिसके चलते उसका पूरा 1 साल बर्बाद हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने अगले अटेम्प्ट में खूब मेहनत की और वह अपने सेकंड अटेम्प्ट में काफी अच्छे नंबर लाकर अपनी सिविल परीक्षा पास कर गई। अब वह केवल एक कदम दूर थी एएसपी बनने के। उसे 4 साल हो चुके थे। वह अपने माता पिता से दूर थी, क्योंकि उसके माता पिता ने वचन दिया था कि अब तू तभी गांव में लौटना जब तू एक एएसपी ऑफिसर बने। वह कभी कभी अपने माता पिता से हो जाया करती थी, लेकिन अब 4 साल बीत चुके थे। राधिका दिल्ली में ही रहकर काफी अच्छी होनहार लड़की बन चुकी थी, जिसका दिमाग काफी तेज था। उसने कानून से जुड़ी भी कई सारी चीजें पढ़ाई लिखाई कर ली थी। अब उसका केवल इंटरव्यू बाकी था। जब उसका इंटरव्यू लिया गया, तब उसने काफी अच्छे से सारे सवालों के जवाब दिए। एक गांव की लड़की इतने अच्छे से जवाब दे रही थी, यह देखकर सभी इंटरव्यूअर के होश उड़ गए। वे राधिका से काफी इम्प्रेस हुए, जिसके चलते उसे इंटरव्यू में भी काफी अच्छी रैंक मिली। जिसके बाद वह एक एएसपी ऑफिसर बन गई। कि जब उसका रिजल्ट आया तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह सच में एएसपी ऑफिसर बन चुकी है। जब नम्रता को यह बात पता चली तो वह भी बहुत खुश हुई। नम्रता ने कहा, तुम एक एएसपी ऑफिसर बन चुकी हो। अब आप एक एएसपी मैडम हो। आपको सल्यूट है, आपकी मेहनत रंग लाई है। नम्रता ने कहा, तू जल्दी से यह खुशखबरी अपने माता पिता को दे दे। लेकिन राधिका ने कहा, नहीं, मैं ऐसे ही यह खबर अपने माता पिता को नहीं दूंगी। मैं खुद जाऊंगी अपने गांव और अपने माता पिता को यह खबर दूंगी। एक एएसपी बनकर जाऊंगी और गांव के सभी लोगों के सामने, जब मैं एक एएसपी ऑफिसर बनकर जाऊंगी, तो वहां की सारी लड़कियां मुझे देखेंगी, जो कि पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं अपने माता पिता के दबाव में और छोटी उम्र में शादियां कर लेती हैं। जब वे सभी मुझे एक एएसपी ऑफिसर बनते हुए देखेंगी, तो उनके अंदर भी जुनून जागेगा, जज्बा जागेगा और वे भी आगे पढ़ना चाहेंगी। राधिका का एक सपना था कि उसके गांव की लड़कियां भी उसी की तरह पढ़ाई लिखाई करें और छोटी उम्र में शादी ना करके एक ऑफिसर बने, अपने माता पिता का सहारा बने और जीवन में कुछ करके दिखाएं। जब ट्रेन के द्वारा अपने गांव पहुंची, तब उसके सामने जो नजारा था, उसने उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था, क्योंकि उसके माता पिता को पीटा जा रहा था, उसके घर को तोड़ा जा रहा था। जब राधिका को पता चला कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि राधिका के पिता ने जो 5 लाख रुपए लिए थे, वह सरपंच से कर्ज लेकर दिए थे, जिसे चुकाने में राधिका के पिता अभी तक असमर्थ थे। लेकिन राधिका ने सरपंच से कहा, अब आपका सारा कर्ज मैं दूंगी। तो सरपंच हंसने लगा और कहने लगा, तू कैसे कर्ज का पैसा देगी? तू क्या करती है जो तू कर्ज का पैसा दे देगी, वह भी पूरे 5 लाख रुपए? तू एक लड़की है। लेकिन जब राधिका ने कहा, मैं एक एएसपी ऑफिसर हूँ, तब राधिका ने अपने ही गांव के थानेदार को बुलाया। तो गांव का थानेदार भी राधिका को सलाम और सैल्यूट करने लगा। गांव के कई सारे हवलदार राधिका को सैल्यूट कर रहे थे। जब ये नजारा सरपंच ने देखा तो उसके होश उड़ गए कि उसके ही गांव की लड़की, जो आज गांव के थानेदार और हवलदार सैल्यूट कर रहे हैं। राधिका के माता पिता को यह देखकर काफी खुश थे। राधिका ने अपने माता पिता से कहा, माता पिता, मैं एएसपी बन चुकी हूँ। जब उन्होंने ये बात सुनी तो वे बहुत खुश हुए
राधिका ने अपने माता पिता के बंधे हुए हाथ खोले और उन्हें गले लगा लिया। यह नजारा देखकर वहां खड़े सभी गांव वाले गदगद हो चुके थे। जो लोग राधिका की पढ़ाई के खिलाफ थे, उनका सिर शर्म से झुक गया था। लेकिन राधिका के माता पिता जो अपनी जिद पर अड़े रहे, जिन्होंने लड़ाई झगड़ा करके अपनी बेटी को पढ़ाया था, आज उनका सिर गर्व से ऊंचा था। इसके बाद राधिका ने थानेदार को कहा, इन सरपंच को अभी जेल में डालिए, क्योंकि इन्होंने मेरे माता पिता को प्रताड़ित किया है और मेरे घर को तोड़ा है। और रही बात इनके कर्ज की, तो वह मैं कुछ दिनों में चुका दूंगी, जब मेरी तनख्वाह आएगी। इसके बाद गांव के थानेदार ने सरपंच को जेल में बंद कर दिया। और फिर एएसपी साहिबा यानी कि राधिका ने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और कहा, आज से इस गांव में कभी भी किसी लड़की को पढ़ाई से नहीं रोका जाएगा, ना ही बचपन में उसकी शादी तय की जाएगी। यह सुनकर गांव की सभी लड़कियां बहुत खुश हुईं। जिन जिन लोगों ने यह नजारा देखा, वे राधिका पर गर्व कर रहे थे। जो लोग पहले राधिका और उसके माता पिता को ताने मारते थे, वही लोग आज उनकी तारीफ कर रहे थे। राधिका के माता पिता गर्व से सिर ऊंचा करके जीवन जी रहे थे। इसके बाद राधिका अपने माता पिता को अपने साथ कानपुर ले गई, जहां उसकी पहली पोस्टिंग एएसपी के पद पर हुई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब राधिका की पहली तनख्वाह आई, तो उसने अपने माता पिता का सारा कर्ज चुका दिया। राधिका के माता पिता अब एक बड़े घर में रह रहे थे। उनके घर में नौकर चाकर थे। वे अपनी बेटी की तरक्की देखकर बहुत खुश थे। जब राधिका अपनी गाड़ी से अपने माता पिता के साथ अपने गांव आती, तो गांव के सभी लोग उसे देखकर कहते, बेटी, तूने जो अपने माता पिता की जिंदगी ही बदल दी। अब हम भी अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे और तेरी तरह एक अधिकारी बनाएंगे। इसके बाद गांव का सरपंच भी बदल दिया गया और नया सरपंच नियुक्त कर दिया गया। इस तरह गांव की तकदीर बदल गई। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।